हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज है फरवरी की 28 तारीख। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास घर पे अलग अलग तरह की खाद वगैरह पड़ी हो, इसलिए दोस्तों हमें घर पे भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल में लेकर लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं। और कुछ जो खाद वगैरह होती है, अगर हम सिंपल डालते हैं तो काफ़ी बार पौधों को बहुत देर से असर दिखता है। आप जल्द से कैसे उस पौधे पे अच्छा रिजल्ट ले सकते हो इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो, पहले पौधे की मिट्टी देखिए, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सेमी ड्राई होनी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं सबसे पहला जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके लिए मैंने यहाँ पे खाद ली है। अभी खाद भी कैसे आपने देखना है कि जो अच्छी क्वालिटी की है। क्वालिटी पहचानने के लिए दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे। खाद 2 साल पुरानी होनी चाहिए या कम से कम 1 साल तो होनी ही चाहिए, और साथ के साथ इसमें कोई भी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और ये दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक इसका कंपोस्ट ही लिक्विड जिसको हम कह देते हैं, तो वो बनाएंगे। तो ये दोस्तों अलग कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम खाद डालते हैं, सिंपली हम 1-2 मुट्ठी हमारे पौधे के जड़ों के आसपास डाल देते हैं, वो भी बहुत लाभदायक रहता है, पर वो थोड़े से दिनों बाद हमारे पौधे पे असर दिखना शुरू होता है। अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं, जैसे अभी मैंने 3 से 4 चम्मच 200 ml पानी मैंने लिया होगा आसपास और उसमें मिक्स किया है, और इसको अगर आप 1 दिन के लिए रख लेंगे तो उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी पौधे की खाद का न्यूट्रिशन होता है वो पानी में आ जाएगा और पौधे की जड़ों को बहुत जल्दी से जाएगा। क्योंकि पौधे की जड़ों को जब पानी होता है वो एकदम से जो अच्छे तरीके से पौधे को पहुंचता है, ऐसे ही हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये भी पौधे की जड़ों को बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा देगा और बहुत जल्दी, जैसे 2 से 3 दिनों में आपको ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसको आप रिपीट कर सकते हैं। कम से कम 15 दिनों बाद आप इसको कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हो तो आप 20 दिन का भी गैप रख सकते हैं। और अभी हम दोस्तों बनाएंगे दूसरा फर्टिलाइज़र, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको हम तैयार करेंगे कॉफ़ी पाउडर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 1 या 2 रुपए वाला पाउच होगा। तो ये दोस्तों जो कॉफ़ी पाउडर रहता है, इसके साथ हमारे पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, और साथ में पूरी तरह से हमारे पौधे को हरा भरा रखने में भी जो कॉफ़ी पाउडर है हेल्प करता है। इसके साथ अगर आपके पौधे में जो आपकी मिट्टी है ज़रा एल्कलाइन है या एसिडिक सॉइल नहीं है, तो उसको एसिडिक बनाने में भी ये हेल्प करता है। जैसे हमारे अज़ेलिया के पौधे हो गए या फिर गुलाब के पौधे हो गए जिनको एसिडिक सॉइल, स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद रहती है, तो उनके लिए भी ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे नॉर्मल प्लांट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कॉफ़ी पाउडर है दोस्तों, ये अर्थवॉर्म्स को भी, जैसे अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं या मिट्टी में होते हैं, तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और हमारा जो प्लांट है इसके साथ बहुत हेल्दी रहता है। कोई भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल 1 से 2 ग्राम आप जैसे आधा लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे भी कर सकते हैं, पर मेरा यही रिकमेंडेशन है, गर्मी में आप इसको स्प्रे की जगह अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों अभी हम देख लेते हैं तीसरा फर्टिलाइज़र, जो बिल्कुल आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम घर पे जो हम सब्जियां वगैरह लेते हैं, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, हम उससे बनाएंगे। दोस्तों जो प्याज के छिलके होते हैं, तो आपको पता है कि रोज़ के रोज़ वो हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें पता नहीं होता कि कैसे यूज़ में ला सकते हैं, तो हम फेंक देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ये दोस्तों हमारे पास छिलके रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाशियम और कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसको फेंकने के अलावा कोई सही यूज़ में ला सकते हैं तो ज़रूर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पौधे पे 10 से 20% भी आपको बढ़िया जो असर मिल रहा है, इसका जो रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आप इसको हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके पास प्याज के छिलके होते हैं उसके हिसाब से है। अगर आपके पास, जैसे मैंने थोड़े बहुत थे, मेरे पास 1-2 प्याज के होंगे, तो लगभग उसको मैंने 200 ml ही पानी लिया, उसमें मैंने मिक्स करके इसको कम से कम 2 दिनों के लिए आप रख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये जल्दी से कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आपको 2 दिनों के लिए रखना पड़ेगा, और उसके बाद इसको छान लीजिएगा। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप जो छिलके देख सकते हो, ये जब पड़े पड़े गल भी सकते हैं, जिसके कारण फंगस भी आ जाती है, बट ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और जो छिलके हैं उसको आप कंपोस्ट में बाद में डाल दें, वो भी बहुत सही रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी जितना भी है आपके पास अपने पौधों में आप डाल सकते हैं। इसके साथ आपके पौधे में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ रहेगी
चाहिए और आपके प्लांट पे अगर अच्छी ग्रोथ रही, हेल्थ बढ़िया रही, तो इसमें कीड़े पतंगे भी बहुत कम लगेंगे। तो ऐसे ही आपका जो प्लांट है ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता रहेगा। और अभी हम दोस्तों देख लेते हैं अगला फर्टिलाइज़र, जो स्पेशली सभी फूलों वाले पौधों के लिए है। अगर आपने कोई भी फूलों वाले पौधे लगाए हैं, जैसे जरबेरा हो गया या फिर जो हाइबिस्कस हो गए, जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, तो उन सभी प्लांट्स के लिए हम घर पे एक और फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। आपको कोई ज़्यादा बाहर से कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कैसे बना सकते हो, वो है केले के छिलके। जो केले के छिलके रहते हैं, ये इसमें दोस्तों बहुत सारा पोटाशियम रहता है इसके जो स्किन में, इसके कारण इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो वैसे बनाना पील का पाउडर रहता है, जो ड्राई बनाना पील्स होते हैं, उसको क्रश करके पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में सेल भी किया जाता है। तो उससे अच्छा अगर आप घर पे इसको तैयार कर लें और साथ के साथ हमारा जो वेस्ट वगैरह है उसका भी हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है दोस्तों जानना कि जो केले के छिलके रहते हैं, इसमें मॉइस्चर भी होता है, तो आप इसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना रखें, जिसके कारण काफ़ी बार जो फंगस भी आती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 दिन रखोगे उसके बाद आ सकती है। थोड़ा सा आप जो हल्दी पाउडर है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फंगीसाइड साथ में, तो आपके प्लांट में बिल्कुल भी कोई भी ऐसी खराबी नहीं आएगी। और इसको भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये फर्टिलाइज़र को भी आप ज़रूर बना के देखें। और हमारा जो 5th फर्टिलाइज़र है वो भी स्पेशली हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए है, और उसको मैं अपने गुलाब में भी पहले प्रयोग करता था। जब मैं घर पे बहुत सारे मैंने फर्टिलाइज़र पहले बना के देखे हैं, जो है दोस्तों चाय पत्ती। चाय पत्ती भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर पे रोज़ चाय बनाने के लिए इस्तेमाल रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली मार्केट से ख़रीद कर इस पौधों के लिए अलग से रखनी है। जो चाय पत्ती आप बनाकर फेंक देते हो, उसको आप अच्छे तरीके से धो लीजिए और उसको इकट्ठा करते जाइए। जब आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको पानी में रख के करीब आप कह सकते हैं कि 3 से 4 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और जिसके साथ आपको थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो पानी का रंग है वो बहुत डार्क होना लग जाएगा, तब आपको उसको छानना है और एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को इस हमारे अब सभी जो प्लांट्स रहते हैं उनमें दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक एनपीके है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी रहता है। इसका जो यूज़ किया हुआ आपके पास जो भी चाय पत्ती वगैरह होता है, उसको आप अच्छे तरीके से पहले धो लीजिए और छान कर आपने थोड़ा सा सुखा लेना है। तब आप इसको अपने पानी में डालकर 2 से 3 दिनों के लिए रख दीजिए और उसके बाद अपने पौधों में इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ देखा गया कि मेटल्स जो होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स रहते हैं काफ़ी बार जो मिट्टी में, जो हमारे पौधे की जड़ों के अगर आसपास होते हैं, तो काफ़ी बार जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको भी ये सही करने में हेल्प करता है, मिट्टी से निकालने में हेल्प करता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। तो ये दोस्तों फर्टिलाइज़र जो भी मैंने बताए हैं, ये बताने इसीलिए ज़रूरी थे क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें रोज़ के रोज़ हमारे इस्तेमाल में आती हैं और हम इसको फेंक भी देते हैं काफ़ी बार। काफ़ी लोगों को अभी पता चलने लग गया है कि हम वेस्ट से बहुत सारे तरह के फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। पर फिर भी अगर आपने ये वीडियो में पहली बार कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं, तो आपको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके साथ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसके साथ उनको पता चल सके कि इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है जितना हम देखते हैं। काफ़ी बार अगर हम शुरू से अगर देखें कि काफ़ी चीज़ें हमारे घर पे आसपास होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं, उसको हम यूज़ में ला के बहुत सारी चीज़ें हैं नई नई सीख सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।